नमस्कार दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जब से जो बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, उसके बाद से अभी तक चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ कोई भी समिट नहीं हुआ था। तो पहली बार यहां पर यह समिट हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वर्चुअल समिट है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो स्क्रीन पर जो दोनों लीडर्स हैं वो वेव कर रहे हैं। तो ये पहला वर्चुअल समिट है और यहां पर आप देख पाएंगे हेल्दी डिबेट बट नो ब्रेक थ्रू इन बाइडेन्स क्रिटिकल टॉक्स विद चाइना शी जिनपिंग। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इस पूरे मीटिंग के अंदर हुआ क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ताइवान के इशू को लेकर चाइना ने बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो वो सारी चीजें क्या हैं, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। अभी जस्ट ट्यूसडे की बात है, 3.5 आवर्स तक, 3.5 घंटे तक जो प्रेसिडेंट बाइडेन और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, दोनों के बीच में यहां पर बायलैटरल मीटिंग हुई और बताया गया कि जो बाइडेन है वो व्हाइट हाउस से जुड़े थे और शी जिनपिंग यहां पर जो ग्रेट हॉल इन बीजिंग है वहां से वो जुड़े हुए थे। यूएस प्रेसिडेंट ने यहां पर, मैं आपको बता दूं, इनिशिएटिव लिया था इस पर्टिकुलर समिट का। मतलब उन्हीं के द्वारा यहां पर इस समिट के लिए बोला गया था कि दोनों देश के लीडर्स को करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली ग्लासगो के अंदर आपने सुना होगा जो क्लाइमेट समिट हुआ था, तो वहां पर प्रेसिडेंट बाइडेन ने क्रिटिसाइज किया था चाइना को कि उनके राष्ट्रपति क्यों यहां पर नहीं आ रहे हैं जब वर्ल्ड के पूरे लीडर्स हैं। लेकिन इसकी भी शुरुआत यहां पर बाइडेन के द्वारा की गई और एक प्रकार से उन्होंने ये कहा कि ये अमेरिका का जो कंसर्न है कि किसी प्रकार का मिलिट्री एंगेजमेंट ना हो चाइना के साथ, इसलिए ये जो समिट है वो काफी इंपॉर्टेंट था। दोनों लीडर्स ने यहां पर टेलीफोन पर पहले बातचीत की हुई है, लेकिन जो एक कहते हैं ना फॉर्मल समिट तरीके का, वो अभी तक नहीं हुआ था। तो ये पहला इसीलिए बोला जा रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि दोनों लीडर्स ने क्या क्या बोला। तो देखिए, बाइडेन की तरफ से जो भी बोला गया, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की तरफ से जो भी बोला गया, दोनों के व्यूज में आपको काफी डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर आप देखिए, जहां पर बाइडेन है उन्होंने ह्यूमन राइट्स का इशू उठाया चाइना के साथ। जैसे ह्यूमन राइट्स का इशू आपने सुना होगा, तिब्बत के अंदर, शिनजियांग प्रोविंस के अंदर मुस्लिमों के साथ क्या किया जा रहा है, हांगकांग के अंदर जो डेमोक्रेसी को लेकर क्या किया जा रहा है, इसके अलावा जो बीजिंग और यूएस के बीच में जो ट्रेड पॉलिसी है उसको लेकर भी। और इसके ऊपर तो मैंने अभी जस्ट एक दिन पहले ही वीडियो भी बनाया था, जहां पर दोनों देश अब जो ट्रेड कंसर्न है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन के अगर आप व्यूज देखोगे तो उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि जो अमेरिकन वर्कर्स हैं चाइना के अंदर, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो यहां पर अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाया जाता है चाइना की सरकार के द्वारा, वो नहीं होना चाहिए। जो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस गलत तरीके से अपनाया जाता है जो यूएस की कंपनीज हैं उसके ऊपर, वो नहीं होना चाहिए। अमेरिकन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बाइडेन ने इसके साथ साथ यहां पर जो इंपॉर्टेंस है इंडो पैसिफिक की, जब हम बात करते हैं यहां पर फ्री ट्रेड की, उसके बारे में काफी ज्यादा जोर दिया। इसके अलावा यहां पर जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो लगातार पूरे साउथ चाइना के जो रीजन से, आपने देखा होगा लगातार कन्फ्रंटेशन वहां पर बैठता जा रहा है। तो बाइडेन ने अश्योर किया कि वहां पर हमारा जो कमिटमेंट है हर एक देश को सेव करने का, वो अभी भी जारी रहेगा। इसके अलावा आप यहां पर यह भी देख सकते हैं, बाइडेन ने जोर दिया है कि जो नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, अगर आपको याद हो तो जो यूएस का 7th फ्लीट है वो साउथ चाइना में चला गया था, साउथ चाइना जो सी है वहां पर चला गया था। तो इसको लेकर बेसिकली यूएस ये दिखाना चाहता है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए। कोई भी जो देश है वो यहां पर रोक नहीं सकता किसी दूसरे देश को कि आप वहां पर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा जो ओवर फ्लाइट है, जो भी एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, उसको भी सेफ अलाउ करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जिसको कहा जाता है ताइवान वाला, उसको लेकर भी यूनाइटेड स्टेट्स ने कंसर्न जताया। देखिए, पहले यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से क्या बोला गया, फिर मैं आपको बताता हूं चाइना ने क्या बोला। यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि हमारा जो कमिटमेंट है वन चाइना पॉलिसी का, वो हम फॉलो करेंगे। देखो, चाइना यही कहता है कि आप वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करो। मतलब कि अगर आपको ताइवान के साथ या फिर अगर आप देखिए हांगकांग हो गया, इनके साथ जो भी रिलेशन रखना है वो आपको चाइना के थ्रू ही करना पड़ेगा, वन चाइना पॉलिसी। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि चलो हम इसको मान रहे थे, इसको अभी भी मानते हैं। इसके अलावा एक जो ताइवान रिलेशन एक्ट है, मैं आपको बता दूं यूएस और चाइना के बीच में ये एक्ट है। ये एक्ट बेसिकली ये कहता है कि अगेन यूनाइटेड स्टेट्स को जो भी कदम लेना है ताइवान को लेकर, वो चाइना से ही बातचीत करके करना होगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बेसिकली कहा है कि हमारे पास जो भी एक्ट और पहले नियम कानून थे हम उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर ताइवान को एक प्रकार से अंडरमाइन करने की कोशिश की जाएगी, उसको लेने की कोशिश की जाएगी, चाइना के अंदर पूरी तरह से शामिल करने की कोशिश की जाएगी, उसको यूएस है वो पूरी तरह से अपोज करेगा, ऐसा यहां पर बोला गया है। और उस पूरे रीजन में अगर आप देखोगे, जो ताइवान स्ट्रेट हो गया, ये जितना भी रीजन है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश चाइना ना करे। अब जाहिर सी बात है, क्या शी जिनपिंग को ये चीज पसंद आएगा, नहीं आएगा। तो यहां पर अगर आप देखिए तो शी जिनपिंग ने अपने पूरे रिमार्क्स के ऊपर
ताइवान के ऊपर काफी फोकस किया और यह कहा कि जो यूएस सपोर्ट कर रहा है ताइवान को वो पूरी तरह से गलत है। जो अलायंसेस बनाए जा रहे हैं, ग्रुपिंग्स बनाई जा रही हैं, रिसेंटली आपने सुना होगा क्वाड ग्रुपिंग के बारे में जिसमें भारत भी शामिल है, ऑकस जो डील हुआ था जहां पर ऑस्ट्रेलिया को यूके और यूएस के द्वारा जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है वो दिया जा रहा है और ये बेसिकली इसलिए किया जा रहा है पूरे साउथ चाइना सी के अंदर निगरानी रखी जाए। तो ये सब चीजों को लेकर जो चाइना है, शी जिनपिंग है, उन्होंने कंसर्न जताया और इसके अलावा आप देख सकते हो यहां पर उनका कहना था कि वी आर पेशेंट एंड विलिंग टू स्ट्राइव टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ पीसफुल रीयूनिफिकेशन। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हम चाइना और ताइवान का जो रीयूनिफिकेशन है उसको पीसफुल तरीके से करना चाहते हैं। मतलब चाइना ने अपना इंटेंशन पूरी तरह से जता दिया है कि वो ताइवान के इंडिपेंडेंस के खिलाफ हैं, वो ताइवान को पूरी तरह से चाइना के अंदर शामिल करेंगे, जो भी सेपरेटिस्ट फोर्सेस प्रोवोक करते हैं उसके ऊपर कड़ा कदम लिया जाएगा। और देखिए उन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया है इस पूरे मीटिंग में, इट इज प्लेइंग विद फायर एंड इफ यू प्ले विद फायर यू विल गेट बर्न। तो ये क्लियर तौर पर एक वार्निंग आप कह सकते हो चाइना ने दे दिया है इस पूरे मीटिंग के अंदर कि वो ताइवान को अपने अंडर करेगा, चाहे वो अभी 1 साल बाद कर ले या फिर 5 साल बाद कर ले। और रिसेंटली जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आई थी उसमें यही बताया गया कि इस समय चाइना जिस तरह से अपने डिफेंस सिस्टम को पूरा बढ़ा रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि अगले 5 साल के बाद यूएस जो है, जैसे आज के डेट में यूएस क्लियर तौर पर कहता है कि हम ताइवान को सेव करेंगे और हम उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन 5 साल के बाद अगर मिलिट्री तौर पर आप सोच के देखिए चाइना जो है वो इतना ज्यादा आगे निकल जाएगा कि उस समय शायद यूएस भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो थोड़ा सा कंसर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। अब डिसाइड करना पड़ेगा यूएस को, पूरे विश्व को, कि किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाना है। अब फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस पूरे मीटिंग के अंदर कोई आउटकम निकल कर आया। देखिए ऐसे अगर आप देखोगे तो किसी प्रकार का एग्रीमेंट या कोई ज्वाइंट कम्युनिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन एक प्रकार से आप कह सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी है यहां पर कि दोनों देश के बीच में जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं वो ओपन हो सके। इनफैक्ट आप बाइडेन के द्वारा जो बोला गया उसमें यही कहा गया कि इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लीडर्स हैं यूएस और चाइना के, कि यहां पर जो कंपटीशन है वो हेल्दी तरीके से बन सके। यहां पर कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि किसी प्रकार का हम कॉन्फ्लिक्ट में आए। ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द मैकेनिज्म कि किस तरह से अगर कोई क्राइसिस होता है तो हम उसको डील कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि क्राइसिस के बाद अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें एक प्रकार से उसको एक मैकेनिज्म के तौर पर लाना होगा। और वही सारी बातें एक प्रकार से आप कह सकते हो कि कॉमन सेंस, जो गार्ड रेल्स होते हैं, क्लियर ऑनेस्ट व्यू होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। शी जिनपिंग ने भी यही चीज वापस दोहराया कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों को आपस में रेस्पेक्ट करना चाहिए, पीसफुली को एग्जिस्ट करनी चाहिए, विन विन कॉपरेशन, वो जो नॉर्मल होता है ना किसी भी दो देश के बीच में, चाहे भारत और चाइना का देखो, चाहे किसी भी देश के बीच में देखो, इस तरह की आपको लगभग चीजें देखने को मिलेगी। एंड डूइंग सो वुड एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ आवर टू पीपल। और यहां पर बाइडेन ने रिकॉल ये भी किया कि जब आपको याद होगा ओबामा के समय बाइडेन जो है वो आपके वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस समय, तो उस समय भी अगर आप देखिए जो शी जिनपिंग हैं चाइना के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर हुआ करते थे, तो दोनों देश के बीच में भी वहां पर बातचीत होती थी। तो उन दिनों को भी यहां पर इन्होंने याद किया है। और शी जिनपिंग ने यह कहा कि ये जो मीटिंग है ये फेस टू फेस मीटिंग तो नहीं है, बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी माई ओल्ड फ्रेंड। द फर्स्ट फेस टू फेस मीटिंग बिटवीन, मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं और जो चाइनीज ऑफिशियल्स हैं दोनों के बीच में फेस टू फेस मीटिंग इसी साल मार्च के महीने में हुआ था अलास्का के अंदर। और अगर आपको याद हो उस मीटिंग के बारे में बहुत ज्यादा एक्विजिशंस लगाए गए थे, मतलब कि एक प्रकार का कन्फ्रंटेशन देखने को मिला था अलास्का के अंदर वो जो मीटिंग हुआ था। तो उसके बाद से अभी अगर आप देखोगे तो काफी सारे जो रेटोरिक वगैरह हैं उसमें आपको नीचे जाते हुए देखने को मिलेंगे। तो यही चीजें यहां पर, जहां तक कंक्लूजन की बात है, देखिए कंक्लूजन में अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से चीजों के बारे में बात करें तो अभी कोई बहुत बड़ा नतीजा तो नहीं निकला है, लेकिन हाँ भारत डेफिनेटली इन सारी चीजों को क्लोजली वॉच कर रहा है, क्योंकि अगर कोई भी बड़ा कदम यहां पर लिया जाता है तो उसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन भारत चाइना के रिलेशन कैसे होंगे, भारत और यूएस के रिलेशन कैसे होंगे, स्पेशली क्योंकि अब हम क्वाड का पार्ट हैं। तो यहां पर जो भी यूएस डिसीजन लेगा वो कहीं ना कहीं भारत को पर्सपेक्टिव में लेते हुए ही चलेगा। तो आई एम श्योर देखते हैं यहाँ पर आगे चीजें क्या होती हैं, बट आई होप कि ये जो पहले मीटिंग के बारे में जितनी चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पर क्या आप बता सकते हो विच कंट्री इज होस्टिंग लीडर्स फ्रॉम 75 डेमोक्रेसीज। रिसेंटली यहाँ पर 75 डेमोक्रेसीज के जो लीडर्स हैं उनके बीच में, मतलब जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसको होस्ट किया गया किस देश के द्वारा, क्या बता सकते हैं। इसको बोला गया है जनरेशन नेक्स्ट डेमोक्रेटिक नेटवर्क इनिशिएटिव। ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है ये इनिशिएटिव कहां पर हुआ है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।